हाँ जी, अल्लाह अकबर। और जो हमारे गरीब लोग हैं उनके साथ ताउन किया जाए ताकि वो रोज़े रखें और उनके रोज़ों का भी उनको भी सवाब होगा, हमें भी सवाब होगा। ये अल्लाह का फजल है। इस उम्मत के साथ अल्लाह ताला ने अदल का मामला नहीं फरमाया, फजल का मामला फरमाया। इस पहली उम्मतों के साथ मामला अदल का था, पहली उम्मतों के साथ मामला अदल का था। इस उम्मत के साथ मामला अदल का नहीं है, फजल का है। मैं अपना रोज़ा रखता हूँ, कईयों को रखवाता हूँ, कईयों का इफ्तार करवाता हूँ, तो मुझे अपने रोज़े का भी सवाब है, उनको भी अपने अपने रोज़े का सवाब है, और उतना ही सवाब उनके रोज़ों का मुझे भी हो। एक और बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि बसा औकात इफ्तार का जब वक्त आता है ना, तो मसलन मैंने इफ्तार के लिए दावत दी दोस्तों को, अब उसमें दावत में कई वो लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा होता। कहीं से आवाज़ आ गई ना अजान की, तो उन्होंने फौरन शुरू कर दिया खाना है? तो इस तरह नहीं, बल्कि रोज़े की इफ्तार में बड़ी एहतियात चाहिए। सारा दिन जो आपने रोज़ा रखा है, अगर आपने इफ्तार के वक्त से पहले रोज़ा इफ्तार कर दिया तो वो इफ्तार नहीं हुआ, वो तोड़ दिया है, वो तोड़ दिया। और इफ्तार का सही वक्त कौन सा है, ये उलमा के लिए गौर से सुनने की बात है। हदीस की कोई किताब उठाओ, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा गरबती शम्स, इज़ा अक़बल लैलो मिन हाहुना, इज़ा अक़बल लैलो मिन हाहुना, मशरिक़ की तरफ इशारा किया कि जब मशरिक़ की तरफ से रात आ जाए, व अदबरन नहारो इला हाहुना व गरबती शम्सु फ़क़द अफ़तर साइम, सबसे पहले अक़बल लैलो हुजूर ने फरमाया। तो इसके बारे में तमाम शारहीन हदीस ने फरमाया कि जब सूरज गुरूब होने के करीब होता है, सूरज छुप जाता है, इधर सुर्खी आ जाती है मशरिक़ की तरफ। वो सुर्खी जो है ना, इस बात की दलील है कि सूरज हमारी आँखों से ओझल हुआ है, अभी शरी गुरूब नहीं आया, शरी गुरूब नहीं पाया गया। वो जो स्याही है ना, वो हल्की भी होती जाती है और नीचे से अंधेरा भी उठता है, स्याही भी उठती है। अल-लैल से मुराद वो स्याही है कि जब इधर वाली वो सुर्खी ख़त्म हो जाए और स्याही आ जाए, तो वो है रोज़े के इफ्तार का सही वक्त। ये अमूमन जो दूसरे लोग हैं ना, और ये गैर मुकल्लद तो ख़ुसूसन, हाँ, और हमारे जो दावत इस्लामी का जो बना हुआ है ना कैलेंडर, तो उन्होंने भी बिल्कुल वो शायद उनसे भी कुछ देर पहले कर लेते हैं। तो याद रखिए कि इक़बाल लैल, ये बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी हो, हर किताब हदीस में ये सबसे पहले इज़ा अक़बल लैल मिन हाहुना। तो जब तक ये लैल इधर से नहीं आती, इधर से अंधेरा नहीं आता, सुर्खी ख़त्म नहीं होती, तो उससे पहले रोज़ा तोड़ रहा है उसको इफ्तार। तो जिसने सारा दिन रोज़ा रखा, सारा दिन भूख प्यास, और आखिर में आकर रोज़े को ख़त्म कर दिया, उसने क्या कमाया। अच्छा, एक बात है कि जी रोज़ा जो देर से इफ्तार करना मकरूह है, रोज़ा देर से इफ्तार करना मकरूह है, वो देर कौन सी है? वो तमाम हदीसों में मौजूद है कि उस देर का रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने ज़िक्र किया जो यहूदियों की तरह की देर है, वो मकरूह है।